श्री शिवाय दोस्तों। 15 जुलाई बुधवार आषाढ़ अमावस्या समाप्ति की रात। सोने से पहले इस जगह फेंक देना, एक चुटकी हल्दी बन जाओगे, करोड़पति कर्ज का होगा अंत। बुधवार अमावस्या समाप्ति की यह रात साधारण नहीं है। बुधवार की यह रात लाखों लोगों के जीवन में एक नया अध्याय लिखने वाली है। दोस्तों, आज है 15 जुलाई 2026 बुधवार। और आज का यह बुधवार केवल एक साधारण बुधवार नहीं है। आज इस बुधवार पर एक ऐसा संयोग बना है जो बहुत कम बार बनता है। आज इस पवित्र बुधवार पर आषाढ़ अमावस्या समाप्ति का अद्भुत योग है। जी हां दोस्तों, कृष्ण पक्ष की आषाढ़ अमावस्या समाप्ति, जो आज दोपहर 11:20 के बाद से आरंभ हो चुकी है और जो आज शाम के प्रदोष काल में पूर्णतः व्याप्त रहेगी। यह आषाढ़ अमावस्या समाप्ति बुधवार के दिन पड़ रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं आषाढ़ अमावस्या समाप्ति। और दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि जब प्रदोष और बुधवार का मिलन होता है तो भगवान शिव और गुरुदेव दोनों एक साथ प्रसन्न होते हैं। दोनों की कृपा एक ही दिन, एक ही रात में बरसती है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। आज के पंचांग में और भी बहुत कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आज नक्षत्र है रेवती, रात 10:34 बजे तक। और रेवती नक्षत्र को शास्त्रों में अत्यंत शुभ माना गया है। यह नक्षत्र समृद्धि का, पूर्णता का और आशीर्वाद का प्रतीक है। आज योग है प्रीति योग, शाम 5:53 बजे तक। प्रीति योग यानी वह समय जब देवता भी प्रेम और वात्सल्य से भरे रहते हैं। इस समय किया गया उपाय, किया गया जप, की गई प्रार्थना सीधे भगवान के हृदय तक पहुंचती है। और रात 8:20 से 9:49 बजे तक अमृतकाल है। दोस्तों, अमृतकाल जो वर्षों की पीड़ा को एक रात में समाप्त कर दे। और आज इसी अमृतकाल में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो इतना सरल है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना छोटा कि आपके रसोई में अभी मौजूद है, और इतना शक्तिशाली कि पुराने से पुराना दुर्भाग्य, रुका हुआ धन, वर्षों का कर्ज और शरीर की पीड़ा, सब पर इसका असर होता है। बात कर रहा हूं एक चुटकी हल्दी की। जी हां दोस्तों, सिर्फ एक चुटकी हल्दी। वही हल्दी जो आपकी मां हर रोज खाने में डालती हैं, वही हल्दी जो हर घर में होती है। लेकिन बुधवार, इस आषाढ़ अमावस्या समाप्ति की रात, इस अमृत काल में यही एक चुटकी हल्दी आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकती है। लेकिन दोस्तों, इस उपाय को करने का तरीका बहुत विशेष है। और यह तरीका, यह विधि बहुत कम लोग जानते हैं। जो जानते हैं उनके जीवन में फर्क पड़ा है। जो नहीं जानते वे बस यूं ही हल्दी देखते रहे और चमत्कार से वंचित रहे। आज की इस वीडियो में मैं आपको वह सब बताऊंगा। पूरी विधि, सही समय, सही मंत्र, सही दिशा, और वो सारी बातें जो आपको इस रात के दिव्य अवसर का पूरा लाभ उठाने में मदद करेंगी। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, अगर धन की तंगी है, अगर स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा, अगर घर में क्लेश है, अगर वर्षों से कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। यह वीडियो पूरी देखिए, बीच में मत छोड़िए, क्योंकि जो जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है वह मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा, और जो आशीर्वाद आपका इंतजार कर रहा है वह अंत में मिलेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भगवान शिव का स्मरण करके, गुरुदेव को प्रणाम करके, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। दोस्तों, पहले ये समझ लेते हैं कि आज का यह दिन इतना विशेष क्यों है। आज आषाढ़ अमावस्या समाप्ति है। प्रदोष का अर्थ है सूर्यास्त के बाद का वह पवित्र समय जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं, जब महादेव प्रसन्न होते हैं, जब उनकी तीसरी आंख, वह नेत्र जो सब कुछ जानता है, भक्तों की ओर करुणा से देखती है। शास्त्रों में कहा गया है, प्रदोषे शिव पूजा च सर्व पाप प्रणाशिनी, यानी प्रदोष काल में की गई शिव पूजा सभी पापों को नष्ट करती है।
लेकिन जब यह आषाढ़ अमावस्या समाप्ति बुधवार को पड़े तो इसकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। बुधवार गुरु बृहस्पति का दिन है। बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, जो ज्ञान, विद्या, धन और सौभाग्य के कारक हैं। जब गुरुदेव और भगवान शिव दोनों एक ही दिन, एक ही समय में अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो जीवन में जो परिवर्तन आता है वह असाधारण होता है। और आज के पंचांग में एक और विशेषता है। आज रेवती नक्षत्र है। रात 10:34 बजे तक रेवती मीन राशि का अंतिम नक्षत्र। इस नक्षत्र की देवी हैं पूषा देवी, जो पोषण, समृद्धि और यात्रा की देवी हैं। रेवती नक्षत्र में किया गया हर शुभ कार्य फल देता है। यह नक्षत्र ऐसे लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ है जो आर्थिक कठिनाई में हैं, जो धन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज चंद्रमा भी मीन राशि में है रात 10:34 बजे तक और मीन राशि का स्वामी है बृहस्पति। यानी बुधवार की रात चंद्रमा अपने स्वामी गुरु की राशि में विराजमान है। ये एक अत्यंत शुभ स्थिति है। इस समय जो भी उपाय किए जाते हैं, चंद्रमा उन्हें और अधिक शक्तिशाली बना देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बुधवार 8:28 से 9:57 बजे तक अमृत काल है। दोस्तों, अमृत काल के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब अमृत काल और प्रदोष काल एक ही रात में मिलते हैं तो वह समय कितना दुर्लभ होता है, कितना पवित्र होता है। बुधवार की रात ठीक यही हो रहा है। प्रदोष काल, जो सूर्यास्त के बाद लगभग 1.5 घंटे तक रहता है, आज संध्या के समय से शुरू होगा और उसी रात 8:20 बजे से अमृत काल भी आरंभ हो जाएगा। यानी बुधवार 2 दिव्य कालों का संगम है। 2 पवित्र धाराएं एक साथ बह रही हैं। एक नदी प्रदोष की, दूसरी नदी अमृत काल की। और जहां 2 पवित्र धाराएं मिलती हैं वहां तीर्थ बनता है। बुधवार आपका घर वह तीर्थ बन सकता है। बुधवार आपकी पूजा का स्थान, वह कोना जहां दीपक जलता है, वह सबसे पवित्र स्थान बन सकता है। और इसीलिए बुधवार का यह उपाय, एक चुटकी हल्दी का यह उपाय इतना शक्तिशाली है। हल्दी और भगवान शिव का संबंध भी बहुत गहरा है। हल्दी को शास्त्रों में हरिद्रा कहा गया है। यह पवित्रता का प्रतीक है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। और गुरु ग्रह बृहस्पति से हल्दी का सीधा संबंध है। बुधवार को हल्दी का उपाय, यह संयोग केवल आकस्मिक नहीं है, यह दैवीय व्यवस्था है। आज की रात, इस आषाढ़ अमावस्या समाप्ति की रात, इस रेवती नक्षत्र की रात, इस अमृत काल की रात, प्रकृति स्वयं आपके लिए एक दरवाजा खोल रही है। सवाल यह है, क्या आप उस दरवाजे से प्रवेश करेंगे? दोस्तों, इससे पहले कि मैं उपाय बताऊं, मैं कुछ बात करना चाहता हूं। आप में से बहुत से लोग हैं जो बहुत थके हुए हैं। थके हुए इस अर्थ में नहीं कि नींद नहीं आती, थके हुए इस अर्थ में कि जीवन ने जो वादे किए थे वे पूरे नहीं हुए। मेहनत की, ईमानदारी से जिए, लेकिन फिर भी जो मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। आप में से बहुत से लोग हैं जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं। सुबह उठते हैं, कर्ज की याद आती है। रात को सोते हैं, कर्ज का डर सताता है। बच्चों की फीस, घर का किराया, दवाइयां, रोजमर्रा की जरूरतें। और एक तरफ कर्ज का पहाड़ जो घटने का नाम नहीं लेता। मैं जानता हूं यह दर्द कितना गहरा होता है, लेकिन दोस्तों, यह सुनिए, कर्ज का होना आपकी गलती नहीं है। कभी कभी ग्रहों की दशा ऐसी होती है, पितृदोष ऐसा होता है, या परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि कितनी भी मेहनत करो, धन टिकता नहीं। आता है और चला जाता है। लेकिन इसका उपाय है। भगवान ने हर समस्या का समाधान भी बनाया है। आप में से बहुत से लोग हैं जिनके घर में स्वास्थ्य की परेशानी है। घर में कोई बीमार है, पुरानी बीमारी। डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयां लेते हैं, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं होता। शरीर में कमजोरी रहती है, हाथ पैर में दर्द, थकान, नींद की समस्या। और जब शरीर साथ नहीं देता तो मन भी टूट जाता है। लेकिन दोस्तों, बीमारी से भगवान का नाता नहीं,
बीमारी तो परीक्षा है, और जो परीक्षा में श्रद्धा के साथ खड़े रहते हैं वे उत्तीर्ण होते हैं। बुधवार का यह उपाय, हल्दी का यह उपाय विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभ के लिए भी अत्यंत प्रभावशाली है, क्योंकि हल्दी प्राचीन काल से ही रोग निवारण की औषधि मानी गई है। और जब इसे दैवीय शक्ति के साथ, मंत्र के साथ, श्रद्धा के साथ उपयोग किया जाए तो इसका प्रभाव और भी गहरा होता है। आप में से बहुत से लोग हैं जिनके विवाह में बाधा है, उम्र हो गई, रिश्ते आते हैं और टूट जाते हैं, परिवार परेशान है, समाज सवाल करता है और खुद भी मन में यह डर बैठ जाता है कि शायद हमारे भाग्य में ही कुछ कमी है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी कुंडली में मंगल दोष, शनि की दशा या पितृदोष विवाह में देरी करवाता है, और इन सब का समाधान है बुधवार के उपाय में जो मंत्र है, जो विधि है, वह इन सभी दोषों को शांत करने की क्षमता रखती है। आप में से बहुत से लोग हैं जिनके व्यापार में हानि हो रही है। जो काम शुरू किया था बड़े उत्साह से, वह आगे नहीं बढ़ रहा, ग्राहक नहीं आते, पैसा नहीं आता, प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति रोक रही है। दोस्तों, नजर दोष, वास्तु दोष या ग्रह पीड़ा, ये सब व्यापार में बाधा डालते हैं, और इनका निवारण साधारण उपायों से भी हो सकता है, बशर्ते कि उपाय सही समय पर, सही विधि से, सही श्रद्धा के साथ किया जाए। आप में से बहुत से लोग हैं जिनके घर में क्लेश है, पति पत्नी में अनबन, सास बहू में तनाव, भाई भाई में मनमुटाव, घर में शांति नहीं है, हर छोटी बात पर झगड़ा हो जाता है। और जब घर में शांति नहीं होती तो बाहर भी कुछ नहीं बनता, क्योंकि घर की नींव ही डगमगाती रहती है। लेकिन दोस्तों, घर में शांति लाना संभव है। भगवान शिव शांति के देव हैं, गुरु बृहस्पति सौभाग्य के देव हैं, और बुधवार, इन दोनों की एक साथ कृपा पाने का अवसर। तो चाहे आप जीवन की किसी भी परेशानी में हों, आप यहां सही जगह आए हैं। आज की रात आपके लिए बदलाव की रात है। दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं, एक ऐसी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं उनके जीवन में जो फर्क पड़ा है वह देखने वाला था। दोस्तों, हम सब उपाय करते हैं, हल्दी लगाते हैं, दीपक जलाते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बार उपाय का फल नहीं मिलता, और तब हम सोचने लगते हैं शायद उपाय में ताकत नहीं है, शायद भगवान सुनते नहीं। लेकिन दोस्तों, उपाय में कमी नहीं होती, समय में कमी होती है। जी हां, उपाय का फल इस बात पर निर्भर करता है कि आपने वह उपाय किस समय किया, किस तिथि पर किया, किस नक्षत्र में किया, किस योग में किया। एक ही उपाय एक साधारण दिन में किया जाए तो साधारण फल देता है, और वही उपाय किसी विशेष तिथि पर, विशेष काल में किया जाए तो उसका फल 100 गुना हो जाता है। हमारे पूर्वज यह बात जानते थे, इसीलिए वे पंचांग देखते थे, इसीलिए वे मुहूर्त निकालते थे, क्योंकि वे समझते थे कि समय की शक्ति अपार है। और आज का यह आषाढ़ अमावस्या समाप्ति, यह रेवती नक्षत्र, यह अमृतकाल, यह सब मिलकर एक ऐसा समय बना रहे हैं जो बहुत दुर्लभ है। अब दूसरी बात सुनिए, हल्दी के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हल्दी का संबंध गुरु ग्रह से है, बृहस्पति ग्रह, जो आज के दिन के स्वामी हैं, उनकी प्रिय वस्तु है हल्दी। जब बुधवार को आषाढ़ अमावस्या समाप्ति पर हल्दी का उपाय किया जाए तो यह बृहस्पति देव को सीधे प्रसन्न करता है, और बृहस्पति देव प्रसन्न हो तो क्या होता है? धन आता है, ज्ञान बढ़ता है, सौभाग्य खुलता है, बाधाएं हटती हैं, विवाह के योग बनते हैं, संतान का सुख मिलता है। लेकिन दोस्तों, यहां एक और रहस्य, हल्दी का उपाय दिन में किया जाए और रात में किया जाए, इन दोनों के फल अलग अलग होते हैं। दिन में हल्दी का उपाय सामान्य लाभ देता है, लेकिन रात में, विशेष रूप से प्रदोष काल और अमृत काल में, हल्दी का उपाय एक विशेष ऊर्जा पकड़ता है। रात की नीरवता में,
जब बाहर का शोर शांत हो जाता है, जब मन एकाग्र होता है, जब आकाश में तारे चमकते हैं, उस समय की गई प्रार्थना, उस समय किया गया उपाय एक अलग ही आयाम में जाता है। यही कारण है कि आज का यह उपाय, रात का उपाय, इतना विशेष है और आगे मैं जो बताऊंगा वह और भी गहरा है। बने रहिए दोस्तों, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जानकारी अभी आने वाली है। दोस्तों, अब आते हैं उस उपाय पर जिसके लिए आप यहां आए हैं। एक चुटकी हल्दी, बस एक चुटकी। आप सोच रहे होंगे इतनी छोटी सी चीज में क्या शक्ति होगी, लेकिन दोस्तों, शक्ति वस्तु के आकार में नहीं होती। शक्ति उस वस्तु के पीछे की दैवीय ऊर्जा में होती है। हल्दी को संस्कृत में हरिद्रा कहते हैं। हरि यानी भगवान विष्णु, द्रा यानी उनका अंश, अर्थात हल्दी में भगवान का अंश है। यह केवल एक मसाला नहीं है, यह एक दिव्य औषधि है। हमारे वेदों में, अथर्ववेद में हल्दी की महिमा का वर्णन है। ऋषियों ने लिखा है कि हल्दी सर्व रोग निवारण, सर्व दोष नाशक और सर्व शुभप्रद है। लेकिन यह केवल आयुर्विज्ञान की बात नहीं है, यह आध्यात्मिक शक्ति की बात है। दोस्तों, हल्दी का रंग पीला है और पीला रंग है गुरु बृहस्पति का रंग। पीला रंग है ज्ञान, समृद्धि और दिव्यता का प्रतीक। पीला रंग है सूर्य की उस किरण का जो अंधकार को काटती है। जब आप हल्दी को अपने हाथ में लेते हैं, उसकी सुगंध लेते हैं, उसे देखते हैं, तो आप अनजाने में ही ब्रह्मांड की उस पीली ऊर्जा से जुड़ रहे होते हैं जो समृद्धि और सौभाग्य की ऊर्जा है। और शिवजी से हल्दी का संबंध भी बहुत गहरा है। शिवजी को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, ये सच है, लेकिन माता पार्वती को हल्दी प्रिय है। और जहां माता प्रसन्न हो, वहां महादेव भी प्रसन्न होते हैं। इसीलिए प्रदोष पूजा में माता पार्वती की पूजा का भी विशेष महत्व है। बुधवार का यह उपाय, यह हल्दी का उपाय, माता पार्वती और गुरु बृहस्पति दोनों को प्रसन्न करता है। और इन दोनों की कृपा से भगवान शिव की कृपा स्वयं आ जाती है। अब बात करते हैं इस उपाय के लाभों की। पहला लाभ, धन की प्राप्ति। जिन लोगों के घर में धन नहीं टिकता, जिनके हाथ से पैसा आते ही निकल जाता है, उनके लिए यह उपाय धन को आकर्षित करता है और उसे स्थिर करता है। हल्दी में एक विशेष ऊर्जा होती है जो घर की नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध करती है। और जहां शुद्धता होती है, वहां माता लक्ष्मी का वास होता है। दूसरा लाभ, स्वास्थ्य लाभ। हल्दी की दैवीय शक्ति और उसके प्राकृतिक गुण मिलकर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। पुरानी बीमारियां जिनका इलाज नहीं हो रहा, उनमें भी इस उपाय का लाभ देखा गया है। तीसरा लाभ, नकारात्मक शक्तियों का निवारण। नजर, बुरी आत्माएं, काला जादू, इन सब से हल्दी रक्षा करती है। घर में हल्दी का प्रयोग एक सुरक्षा कवच बनाता है। चौथा लाभ, मानसिक शांति। जो लोग चिंता, अवसाद या मानसिक अशांति से पीड़ित हैं, उनके लिए भी यह उपाय अत्यंत लाभकारी है। हल्दी की ऊर्जा मन को शांत करती है। पांचवा लाभ, संबंधों में सुधार। घर में क्लेश हो, पति पत्नी में दूरी हो, यह उपाय उन संबंधों में मिठास लाता है। दोस्तों, एक छोटी सी चुटकी हल्दी और इतने सारे लाभ, लेकिन यह तभी संभव है जब उपाय सही विधि से, सही समय पर और पूर्ण श्रद्धा के साथ किया जाए। दोस्तों, अब मैं बताऊंगा कि यह उपाय किसके लिए है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जो भी हो, जो भी परेशानी हो, यह उपाय आपके लिए है। माताओं के लिए, जो दिन रात अपने परिवार के लिए जीती हैं, जो अपनी पीड़ा छुपाकर सबके लिए मुस्कुराती हैं, उनके लिए यह उपाय एक संजीवनी है। माताएं जब यह उपाय करती हैं, तो उसमें पूरे परिवार का कल्याण समाहित हो जाता है। बहनों के लिए, जिनके विवाह में देरी हो रही है, जो अपने जीवन साथी का इंतजार कर रही हैं, आज की रात का यह उपाय विशेष रूप से उनके लिए है। गुरु बृहस्पति विवाह के कारक हैं और आषाढ़ अमावस्या समाप्ति पर किया गया यह उपाय विवाह की बाधाएं दूर करता है। युवाओं के लिए, जो नौकरी की तलाश में हैं
जिनका करियर नहीं बन रहा, जो कड़ी मेहनत करने के बाद भी सफलता से दूर है। आज की यह रात उनके लिए भाग्य का द्वार खोल सकती है। व्यापारियों के लिए, जिनके व्यापार में हानि हो रही है, जिनका काम नहीं चल रहा, जो कर्ज में डूबे हैं, इस उपाय से व्यापार में नई ऊर्जा आती है, नए अवसर मिलते हैं। बीमार लोगों के लिए, जो लंबे समय से किसी रोग से पीड़ित हैं, जिन्हें दवाइयां भी पूरा फायदा नहीं दे रही, हल्दी की दैवीय शक्ति और प्रदोष की ऊर्जा मिलकर शरीर को ठीक करने में मदद करती है। वृद्धों के लिए, जिनके बच्चे दूर हैं, जो अकेलेपन में जी रहे हैं, जिन्हें अपने जीवन के अंतिम वर्षों में शांति चाहिए, यह उपाय उनके लिए दिव्य सहारा है। बच्चों वाले माता पिता के लिए, जिनके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, जो बच्चों की सफलता के लिए चिंतित हैं, गुरु बृहस्पति विद्या के देव हैं। आज उनकी कृपा पाकर बच्चों की बुद्धि और भाग्य दोनों खिलते हैं। दोस्तों, क्या आपने देखा, यह उपाय किसी एक के लिए नहीं है, यह सबके लिए है। जो घर में सबसे पहले ये वीडियो देख रहे हैं, वे इस उपाय को करें। आपके करने से पूरे घर को लाभ होगा, क्योंकि जब एक व्यक्ति श्रद्धा से उपाय करता है तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैलती है। दोस्तों, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे, संपूर्ण विधि, एक एक कदम। लेकिन पहले कुछ तैयारी। क्या चाहिए इस उपाय के लिए? एक चुटकी कच्ची हल्दी पाउडर भी चलेगी, लेकिन कच्ची हल्दी अधिक शक्तिशाली है। एक छोटा दीपक, मिट्टी का दीपक, सर्वोत्तम घी, गाय का घी हो तो सर्वश्रेष्ठ, अन्यथा सामान्य घी भी चलेगा। थोड़ा जल, एक छोटे पात्र में कुछ फूल, पीले फूल हो तो उत्तम, गेंदे के फूल, विशेष रूप से शुभ। एक साफ आसन या कपड़ा, बैठने के लिए समय। दोस्तों, बुधवार के लिए दो विशेष समय हैं। पहला समय प्रदोष काल, यानी सूर्यास्त के लगभग 45 मिनट बाद से लेकर 1.5 घंटे तक। आज 15 जुलाई को सूर्यास्त लगभग शाम 7 बजे के आसपास होगा, इसलिए प्रदोष काल रात 7:30 से 9 के बीच होगा। दूसरा समय अमृत काल, रात 8:20 से 9:49 बजे तक। दोस्तों देखिए, प्रदोष काल और अमृत काल आज ओवरलैप कर रहे हैं। रात 8:20 से 9 बजे तक यह वह सुनहरा समय है जब यह सबसे उत्तम समय है इस उपाय के लिए। यदि 8:20 से 9 के बीच नहीं हो सके तो 8:20 से 9:49 के बीच कभी भी करें। अमृत काल में किया गया उपाय भी अत्यंत फलदायी है। दिशा, उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। उत्तर दिशा धन और समृद्धि की दिशा है। पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है, ऊर्जा और प्रकाश की दिशा। अब विधि शुरू करते हैं, एक एक कदम। पहला कदम, स्नान और शुद्धि। शाम को उपाय से पहले स्नान करें। यदि संभव न हो तो हाथ पैर धोकर, मुंह धोकर शुद्ध हो जाएं। स्वच्छ वस्त्र पहने, पीले वस्त्र हो तो उत्तम, क्योंकि आज बुधवार है और पीला रंग गुरुदेव का प्रिय रंग है। दूसरा कदम, स्थान की शुद्धि। जहां उपाय करना हो वह स्थान गंगा जल से या सामान्य जल से पोंछ लें। थोड़ी हल्दी उस जल में मिला लें, यह स्थान को पवित्र करेगा। तीसरा कदम, दीपक जलाएं। मिट्टी के दीपक में घी डालकर दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय यह भावना रखें, यह दीपक मैं भगवान शिव और गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर रहा हूं। दीपक की लौ को देखें, उस लौ में, उस कौंपती हुई, नृत्य करती हुई सुनहरी लौ में भगवान का प्रकाश देखें। चौथा कदम, हल्दी हाथ में लें। अब एक चुटकी हल्दी अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली और अंगूठे से उठाएं। अनामिका उंगली सूर्य की उंगली है, इसमें सकारात्मक ऊर्जा सर्वाधिक होती है। हल्दी को हाथ में लेकर उसे देखें, उसकी सुगंध लें। महसूस करें कि यह साधारण हल्दी नहीं, यह गुरु ऊर्जा का प्रतीक है, यह पवित्रता का प्रतीक है। पांचवां कदम, मंत्र जप। अब यह मंत्र 11 बार बोलें, ध्यान से, श्रद्धा से, धीरे धीरे। चो नमः शिवाय, चो बृहस्पते नमः। बस इतना ही। यह मंत्र सरल है लेकिन शक्तिशाली है। इसमें भगवान शिव और गुरु बृहस्पति दोनों का आह्वान है। 11 बार बोलें।
हर बार जब आप बोलें, हल्दी को और कसकर पकड़ें। महसूस करें कि आपकी श्रद्धा उस हल्दी में समा रही है, आपकी पीड़ा उस हल्दी में जा रही है। छठा कदम, संकल्प। 11 बार मंत्र के बाद हाथ जोड़ें, दीपक की लौ को देखें और मन में अपनी एक मनोकामना बोलें। सिर्फ एक, जो आपको सबसे अधिक तड़पाती है, जो आपकी सबसे बड़ी परेशानी है, उसे मन ही मन कहें। भगवान शिव से कहें, गुरुदेव से कहें, वे सुनते हैं, वे जानते हैं। 7वां कदम, हल्दी अर्पण। अब वो हल्दी जो आपने हाथ में ली थी, उसे दीपक के सामने रखे जल के पात्र में डाल दें और कहें, हे गुरुदेव, हे महादेव, यह आपकी प्रिय हल्दी आपको अर्पण है। मेरी श्रद्धा स्वीकार करें, मेरी मनोकामना पूर्ण करें। 8वां कदम, प्रार्थना और शांत बैठें। दीपक के सामने कुछ देर शांत बैठें, आंखें बंद करें, भगवान शिव का ध्यान करें, उन्हें कैलाश पर बैठे देखें, शांत, दयालु, करुणामय, और महसूस करें कि उनकी कृपा आप पर बरस रही है। कम से कम 5 मिनट ऐसे बैठें। 9वां कदम, सुबह का कार्य। वह जल जिसमें आपने हल्दी डाली थी, उसे अगले दिन सुबह किसी पेड़ की जड़ में चढ़ा दें या घर के बाहर किसी मिट्टी में डाल दें। इसे नाली में या शौचालय में नहीं डालें। एक महत्वपूर्ण बात, यह उपाय करने के बाद किसी को मत बताएं, न पति को, न मां को, न सहेली को। अपने मन में रखें। जब मनोकामना पूरी हो जाए तब बता सकते हैं। तब तो बताना चाहिए, ताकि दूसरों का भी विश्वास बढ़े। दोस्तों, यह विधि पूरी है, इतनी सरल, इतनी पवित्र, और आज की रात इतनी शक्तिशाली। दोस्तों, मुख्य उपाय तो आपने जान लिया, लेकिन आज की यह रात इतनी दिव्य है कि मैं आपको कुछ और उपाय भी देना चाहता हूं। ये छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन बहुत शक्तिशाली। पहला सहायक उपाय, पीपल के वृक्ष का जल रोग और पितृदोष के लिए आज शाम सूर्यास्त से पहले किसी पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं। जल में थोड़ा कच्चा दूध मिला लें। जल चढ़ाते समय कहें, हे पितृगण, हे वृक्षदेव, आपको नमन। हमारे परिवार पर कृपा करें, रोग दूर हो, कर्ज समाप्त हो। दोस्तों, पीपल का वृक्ष पितृदेवताओं का निवास है। पितृदोष जीवन में अनेक समस्याएं लाता है, धन की कमी, संतान की पीड़ा, विवाह में देरी। पीपल को जल देकर आप पितृदेवताओं का आशीर्वाद पाते हैं। और आज बुधवार है, पीपल का बुधवार से भी विशेष संबंध है। आज का यह उपाय कई गुना फलदायी होगा। दूसरा सहायक उपाय, घर की देहरी पर हल्दी नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष के लिए बुधवार। मुख्य उपाय के बाद घर के मुख्य द्वार की देहरी पर थोड़ी हल्दी और चावल के आटे से एक छोटी सी स्वस्तिक बनाएं, या बस देहरी पर थोड़ी हल्दी का लेप कर दें। यह घर में नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश नहीं करने देता। नजर दोष से घर की रक्षा होती है। जिन घरों में बार बार लड़ाई होती है, जहां अकारण क्लेश रहता है, उन घरों के लिए यह उपाय विशेष रूप से लाभदायक है। दोस्तों, हमारी दादी नानी यह जानती थीं, इसीलिए वे हर बुधवार देहरी पर हल्दी लगाती थीं। वह परंपरा अकारण नहीं थी, उसमें गहरा विज्ञान था। आज वही परंपरा निभाएं। तीसरा सहायक उपाय, केले के पत्ते पर भोजन, व्यापार वृद्धि और धन प्राप्ति के लिए आज बुधवार को, यदि संभव हो, केले के पत्ते पर कुछ पीली मिठाई या पीला भोजन रखकर घर के किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दें या मंदिर में चढ़ाएं। यदि यह संभव न हो तो कम से कम एक केला किसी गाय को या किसी जरूरतमंद को दें। दोस्तों, बुधवार को दान का विशेष महत्व है। गुरुदेव, जो देने में विश्वास रखते हैं, वे उन लोगों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं जो दूसरों को देते हैं। दान की ऊर्जा 10 गुना होकर वापस आती है। यह आध्यात्मिक नियम है। चौथा सहायक उपाय, शिवजी को जलाभिषेक शनि पीड़ा और मानसिक शांति के लिए बुधवार या कल सुबह मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। जल में थोड़ा दूध मिला लें। अर्पण करते समय चो नमः शिवाय 11 बार बोलें।
जिन लोगों की कुंडली में शनि पीड़ा है, जिन्हें जीवन में बार बार अकारण कष्ट आते हैं, उनके लिए शिव जलाभिषेक अत्यंत लाभकारी है। क्योंकि शनिदेव भगवान शिव के भक्त हैं। शिव प्रसन्न हो तो शनि भी कृपालु हो जाते हैं। आज प्रदोष पर तो यह अभिषेक अनेक गुना अधिक फलदायी होगा। पांचवां सहायक उपाय। सोने से पहले का मंत्र पूरे परिवार की रक्षा के लिए। बुधवार की रात सोने से पहले 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें और यह मंत्र मन में बोलें, चो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात। यह महामृत्युंजय मंत्र है। यह शिवजी का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। रात को सोने से पहले इसे बोलने से पूरे परिवार पर शिवजी की सुरक्षा रहती है। रात की नींद में भी ईश्वर का आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों, ये पांचों उपाय इन्हें करें या जो हो सके वो करें। एक भी उपाय पूरी श्रद्धा से किया जाए, वो काफी है। दोस्तों, अब एक बहुत जरूरी बात। बहुत लोग उपाय करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता और वे निराश हो जाते हैं। कहते हैं, हमने तो उपाय किया था, कुछ नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, उपाय में कमी नहीं होती, हम में कमी होती है। और वह कमी है कुछ ऐसी गलतियां जो हम जाने अनजाने करते हैं। आज मैं आपको वे गलतियां बताता हूं ताकि आप उनसे बच सकें। पहली गलती, उपाय बताना। दोस्तों, जो उपाय आप कर रहे हैं उसे किसी को मत बताएं। यह सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। घर आते हैं, उपाय करते हैं और फिर सहेली को फोन करके बता देते हैं, आज मैंने ये उपाय किया, या मां से कह देते हैं या पड़ोसन से। जैसे ही आप उपाय बताते हैं उसकी ऊर्जा बिखर जाती है। एक बर्तन में भरा पानी जैसे छेद होने पर बह जाता है, वैसे ही आपके उपाय की ऊर्जा बह जाती है। उपाय गुप्त रखें, फल मिल जाए तब बताएं। दूसरी गलती, शंका रखना। उपाय करते समय मन में शंका रखना, पता नहीं होगा या नहीं, यह सबसे बड़ा बाधक है। भगवान श्रद्धा देखते हैं। शंका के साथ की गई पूजा वैसी ही है जैसे टूटे बर्तन में पानी भरना, भरो कितना भी टिकता नहीं। बुधवार जब उपाय करें तो मन में पूर्ण विश्वास रखें कि भगवान सुनते हैं, भगवान करते हैं। बस यही विश्वास आपके उपाय को 100 गुना शक्तिशाली बना देगा। तीसरी गलती, माता पिता का अपमान। दोस्तों, यह बात ध्यान से सुने। जिस घर में माता पिता का अपमान होता है उस घर में कोई भी उपाय, कोई भी पूजा, कोई भी मंत्र पूरी तरह काम नहीं करता। माता पिता पृथ्वी पर साक्षात देवता हैं। शास्त्र कहते हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। जब तक उनका आशीर्वाद है कोई भी शक्ति आपको नहीं रोक सकती। जब उनका दिल दुखा हो तो लाखों उपाय भी निष्फल हो जाते हैं। बुधवार का उपाय करने से पहले अपने माता पिता के पैर छुएं, उन्हें प्रणाम करें। यदि वे दूर हैं तो फोन करें, उनसे आशीर्वाद लें। यह एक कदम आपके सारे उपायों को कई गुना शक्तिशाली बना देगा। चौथी गलती, अधूरा उपाय। उपाय शुरू किया, बीच में छोड़ दिया। किसी ने बुलाया तो चले गए, फोन आ गया तो उठा लिया। दोस्तों, जब उपाय करने बैठे तो पूरे मन से बैठें। फोन साइलेंट करें, बच्चों को समझाएं। दरवाजा भगवान के सामने बैठना है तो पूरा ध्यान भगवान में लगाएं। अधूरी पूजा अधूरा फल देती है। पांचवी गलती, नकारात्मक सोच। उपाय करने के बाद नकारात्मक बातें सोचना। मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, मेरे भाग्य में ही नहीं लिखा, देखना कुछ नहीं होगा। दोस्तों, ये विचार उपाय के फल को खाते हैं जैसे दीमक लकड़ी को। उपाय करने के बाद मन में यह भाव रखें, भगवान ने सुन लिया, परिवर्तन हो रहा है, मेरा भाग्य बदल रहा है।
ये सकारात्मक ऊर्जा उपाय को और शक्तिशाली बनाती है। दोस्तों, इन गलतियों से बचें और बुधवार का उपाय पूरी श्रद्धा से करें। दोस्तों, अब मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। आज इस वीडियो को देखकर अगर आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा जागी है तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव, बस इतना लिखें। और जब आप लिखें तो मन से लिखें, जैसे आप मंदिर में जाकर भगवान के सामने ये कह रहे हों। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जब एक ही समय में लाखों लोग एक साथ भगवान का नाम लेते हैं तो वह ऊर्जा आकाश में इकट्ठी होती है और उस ऊर्जा का असर होता है। यह केवल श्रद्धा की बात नहीं, यह सामूहिक चेतना का नियम है। आज इस वीडियो पर जितने लोग हर हर महादेव लिखेंगे वह एक सामूहिक पूजा बन जाएगी और उस पूजा का फल हम सबको मिलेगा। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उसे भी लिख दें। लिखें, महादेव मेरी मनोकामना पूरी करें। बस एक लाइन। भगवान पढ़ते हैं, भगवान सुनते हैं। जिन लोगों ने पहले ऐसा किया है उन्होंने कहा है कि उनकी मनोकामना पूरी हुई। मैं नहीं जानता यह कैसे होता है, लेकिन श्रद्धा में बड़ी शक्ति होती है और शब्दों में भी शक्ति होती है। तो आज एक बार बिना किसी संकोच के कमेंट में लिखें हर हर महादेव, जय गुरुदेव। दोस्तों, एक बात कहनी है, यह चैनल समग्र ज्ञान, इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हर वीडियो के पीछे घंटों का शोध होता है, पंचांग देखना होता है, शास्त्रों से जानकारी जुटानी होती है, सही विधि ढूंढनी होती है ताकि जो जानकारी आप तक पहुंचे वह सही हो, प्रामाणिक हो। ये सब इसलिए करते हैं ताकि आप तक सच्चा ज्ञान पहुंचे, ताकि आपको किसी पाखंड का शिकार न होना पड़े, ताकि आप खुद अपने घर में बिना किसी महंगे पंडित के, बिना किसी जटिल विधि के भगवान की कृपा पा सकें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ मिला, एक भी नई जानकारी, एक भी पल की शांति, तो एक छोटा सा काम करें, इस वीडियो को लाइक करें। यह एक बटन दबाने का काम है, लेकिन इस एक बटन से इस चैनल को बहुत मदद मिलती है। YouTube इसे और लोगों तक पहुंचाता है और जितने ज्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुंचेगा उतना अच्छा। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसी जानकारी मिलती रहे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। बेल आइकॉन इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि YouTube की एल्गोरिथम ऐसी है कि बिना बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन नहीं आती। और कभी कभी ऐसा होता है कि एकादशी का उपाय रात को डाला जाता है और जिसे नोटिफिकेशन नहीं मिली उसने अगले दिन देखा और मौका निकल गया। आज बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगले उपाय की जानकारी समय पर मिले। ये मेरी प्रार्थना है, बाकी आपकी इच्छा। जय महादेव, जय गुरुदेव। दोस्तों, अब मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाहता हूं। आंखें बंद करें, बस एक पल के लिए। कल्पना करें, 3 महीने बाद का एक सुबह आप उठते हैं, घर में शांति है, बच्चों की हंसी सुनाई देती है, रसोई से खाना बनने की खुशबू आ रही है, पति पत्नी के चेहरे पर मुस्कान है। आप उठकर अपने पूजा घर में जाते हैं, दीपक जलाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और मन में एक गहरी शांति है, एक कृतज्ञता है, क्योंकि जो बदलाव हुआ है वो आपने महसूस किया है। वो कर्ज जो वर्षों से दबाए था, अब उसका बोझ हल्का हो रहा है। एक नया अवसर आया, पैसा आया और धीरे धीरे स्थिति बेहतर होती जा रही है। वो बीमारी जो पीछे पड़ी थी, अब उसमें राहत है। शरीर में एक नई ऊर्जा है। वह रिश्ता जो टूटने की कगार पर था, अब उसमें मिठास आ गई है। बातचीत शुरू हुई, समझ बढ़ी। वह नौकरी जिसका इंतजार था वह मिल गई, या व्यापार में एक नया मोड़ आया। दोस्तों, यह कल्पना नहीं है, यह उन हजारों लोगों की कहानी है जिन्होंने श्रद्धा के साथ उपाय किए और उनका जीवन बदला। भगवान की कृपा किसी एक पर नहीं, सब पर है, लेकिन हम उस कृपा को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होते। हम शंका में रहते हैं, भूल जाते हैं, टाल देते हैं। आज इस आषाढ़ अमावस्या समाप्ति की रात एक कदम उठाएं, वह एक चुटकी हल्दी उठाएं, वह दीपक जलाएं, वह मंत्र बोलें और फिर देखें
भगवान क्या करते हैं? जब ईश्वर की इच्छा हो तो राह खुलती है। जब भक्त की श्रद्धा हो तो ईश्वर की इच्छा जाग जाती है। आपके जीवन में वह परिवर्तन आने वाला है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होने वाला है। आपके परिवार में शांति आने वाली है। आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होने वाला है। आपके स्वास्थ्य में सुधार आने वाला है। आपके संबंधों में मिठास आने वाली है। बस बुधवार का यह उपाय करें। बस यही पहला कदम है। और जब पहला कदम उठाते हैं तो भगवान बाकी रास्ता खोल देते हैं। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं, लेकिन यह अंत नहीं, यह एक नई शुरुआत है। आज की यह रात, यह आषाढ़ अमावस्या समाप्ति की पवित्र रात, यह आपके जीवन में एक नया अध्याय लिखने का अवसर है। मैं अब आपके लिए पूरे मन से भगवान शिव और गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं। हे महादेव, हे कैलाशपति, हे भोलेनाथ, आज आपके इन सेवकों ने श्रद्धा के साथ यह वीडियो देखा है। इनके मन में आपके प्रति भक्ति है। इनके जीवन में अनेक कठिनाइयां हैं, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने अभी भी आप पर विश्वास रखा। हे महादेव, इनकी सुने, इनके कर्ज मिटाएं, इनके रोग दूर करें, इनके घर में शांति लाएं, इनके बच्चों को सफलता दें, इनके विवाह की बाधाएं हटाएं, इनके व्यापार में बरकत लाएं, इनके माता पिता को दीर्घायु दें। और हे गुरुदेव बृहस्पति, आज आपके पवित्र दिन पर इन भक्तों पर अपनी कृपा बरसाएं। इन्हें ज्ञान दें, विवेक दें, सौभाग्य दें, इनके भाग्य के बंद दरवाजे खोलें। दोस्तों, यह प्रार्थना मैंने आपके लिए की, लेकिन यह प्रार्थना तब पूरी होगी जब आप भी मन से कहें, हर हर महादेव। बोलिए, हर हर महादेव। बोलिए, जय गुरुदेव। दोस्तों, बुधवार का उपाय करें। याद रखें, रात 8:20 से 9:49 बजे के बीच अमृतकाल में करें। एक चुटकी हल्दी दाहिने हाथ में लें, दीपक जलाएं, चो नमः शिवाय, चो बृहस्पते नमः 11 बार बोलें, मनोकामना बोलें, हल्दी जल में डालें, किसी को मत बताएं। बस इतना ही, इतना छोटा सा कदम, और ईश्वर की कृपा का दरवाजा खुल जाएगा। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें जरूरत है, जिनके घर में परेशानी है, जो थके हुए हैं, जो आस लगाए बैठे हैं, क्योंकि शायद इस वीडियो को उन तक पहुंचाना वही आपका आज का सबसे बड़ा पुण्य कर्म हो। मैं आपका, आपके परिवार का पूरे दिल से भला चाहता हूं, और भगवान शिव, वे सदा आपके साथ हैं। हर हर महादेव। जय गुरुदेव। जय श्री हरि। पंख घर से अनेक तरह के वास्तु दोष को दूर करता है और मोरपंख सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींचता है। जो राशि महर्षि थे, उन्होंने मोरपंख की कलम से ही बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। मोरपंख की उपयोगिता बताने लायक नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में भी इसका अच्छा खासा महत्व होता है। और शास्त्रों के अनुसार संध्या नाम का एक स्वर्ग पर उसने अधिपत्य कर लिया था, देवताओं को बंदी बना लिया था। तभी भगवान ने असुर को मारने की एक योजना बनाई, और योजना के अनुसार सभी देवी देवता और सभी 9 ग्रह एक मोर के पंखों में विराजित हो गए। इसके बाद मोर शक्तिशाली हो गया, उसने संध्यासुर का वध कर लिया। तभी से मोर को और भी पूजनीय और पवित्र समझा जाने लगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सिर्फ आर्षि मुनि और राजा महाराजा ही नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के क्या कहने। आपको भी पता है कि कृष्ण कन्हैया को मोर पंख बिना अधूरा समझा जाता है। उन्हें मोर मुकुट वाला कहा जाता है। उनके मुकुट में मोर पंख के बिना वो कभी रहते नहीं थे। इसका कारण भी ये था कि बचपन से ही उन माता ने उन्हें मोर पंख धारण करवाया था, क्योंकि मोर पंख से काल सर्प दोष दूर होता है, और श्री कृष्ण भगवान को काल सर्प दोष था। दोस्तों, सिर्फ हमारे धर्म में ही नहीं, बल्कि एशिया के बहुत सारे देशों में मोर पंखों को अध्यात्म से जोड़कर देखा जाता है। आपने सुना होगा, वो प्रेम, प्रतिष्ठा, धीरज और स्नेह का सूचक है, और मैं मोर पंख की बहुत महत्ता बताई गई है।
जब हम बौद्ध धर्म की बात करें तो समझा जाता है। इसमें मोर अपने सारे को खोल देता है, इसलिए उसके पंख विचारों और मान्यताओं में खुलेपन का चिन्ह समझे जाते हैं। जब हम ईसाई धर्म की बात करते हैं तो मोर के खूबसूरत पंख जन्नत के दरवाजे के बाहर अद्भुत शाही बगीचे का चिन्ह समझे जाते हैं। और जो ग्रीस के लोग होते हैं वो मोर के पंखों को स्वर्ग और सितारों की निगाहों के साथ जोड़ते हैं। हमारे मोर को धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती, कृष्ण कन्हैया, गणपति, कार्तिज्ञ इन सभी से जोड़कर देखा